बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है आप तमाम लोग बखैर होंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं और ये बड़ी खबरें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुतालिक भी हैं और मुस्लिम लीग नवाज से मुतालिक भी हैं। चंद बड़ी खबरें हैं जो मैं व्लॉग के आगाज़ पे आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, जिन्होंने इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर तहलका मचाया हुआ है। इसके अलावा कुछ और दीगर अहम मामलात हैं, वो भी आज व्लॉग की तफसील में आप लोगों के सामने रखूंगी। मगर आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो पहली बड़ी खबर है वो ये कि नवाज शरीफ साहब ने मानसहरा की जो सीट हारी है उसके ऊपर नजरसानी करवाई थी। नजरसानी के बाद भी मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बुरे तरीके से हार गए हैं। दूसरी बात यह कि कल रात, तकरीबन कल रात नहीं बल्कि शाम से ये खबर चल रही थी और अब बाकायदा तौर पर ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि ओन चौधरी हैं, उनकी जो कामयाबी का नोटिफिकेशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो नोटिफिकेशन भी रोक दिया है। गुलाम सरवर साहब, जो तीसरी बड़ी खबर है, गुलाम सरवर जो कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, इमरान खान के खिलाड़ी थे, वो आईपीपी को प्यारे हो गए और इलेक्शन के अंदर बड़ा जोर उन्होंने लगाया जीतने के हवाले से। मगर वो सारा वोट बैंक चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था जो गुलाम सरवर साहब को मिला। गुलाम सरवर साहब ने बजरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी हार को तस्लीम किया है और ये बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो हो रही हैं। अगले महीने के हवाले से जो बड़ी अहम खबर है नवाज शरीफ साहब के हवाले से वो ये है कि गालिब इम्कान है कि मार्च के महीने में मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन चले जाएंगे। वापसी के ऊपर 50% चांसेस बाकी हैं कि वो वापस आएंगे। और आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान वापस आ रहे थे अक्टूबर के महीने के आखिरी हफ्ते में, तो उसमें एक मेडिकल रिपोर्ट थी जो कि अदालत के रूबरू पेश की गई थी, जमा कराई गई थी और उस मेडिकल रिपोर्ट में ये ग्राउंड दी गई थी कि नवाज शरीफ साहब का चूंकि इलाज चल रहा है तो वो कभी लंदन और कभी पाकिस्तान होंगे। तो गालिब इम्कान है कि मार्च के महीने में मियां नवाज शरीफ साहब लंदन चले जाएंगे, मगर वापसी उनकी यकीनी तौर पे होगी। और ये वापसी क्यों होगी ये भी मैं आप लोग के सामने रखूंगी। और इससे भी ज्यादा एक और अहम और बड़ी खबर ये है कि इसाक डार साहब अब मुमकिना तौर पे ना होने के बराबर ये चांसेस बाकी रह गए हैं कि वो जो भी हुकूमत बनेगी उसके अंदर उस हुकूमत के अंदर वजीर खजाना नहीं रहेंगे। इसाक डार साहब हमेशा जब भी नून लीग की हुकूमत आती है तो वजीर खजाना की कुर्सी पर रहते हैं। इस बार वो वजीर खजाना क्यों नहीं रहेंगे ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। ये वो सारी अहम और बड़ी तहलका किस्म की खबरें थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब आ जाते हैं दूसरे अहम मामलात के ऊपर जो और भी ज्यादा संगीन है। आज शाम, पहले तो तैयार रहिए, आज शाम किसी भी वक्त अडियाला जेल से खबर आ सकती है। और अडियाला जेल से आने वाली खबर किसी डील के नतीजे में नहीं होगी, बल्कि ये खबर ये होगी कि पूरे पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये प्लान बनाया है कि पंजाब पूरे के अंदर उनके उम्मीदवार, उनके कारकुनान और उनकी जो सपोर्टिंग अवाम है पूरे पंजाब के अंदर वो एहतजाज करेंगे। आज शाम किसी भी वक्त ये तारीख आ जाएगी, दिन मुकर्रर हो जाएगा, मकाम का तयन कर दिया जाएगा और बाकायदा तौर पर पूरी पीटीआई के अंदर से ये अनाउंसमेंट्स शुरू हो गई हैं कि पंजाब के हमारे जितने भी उम्मीदवार थे वो तमाम यूनियन काउंसिल्स की हदों तक और तमाम जगहों पर या हर वार्ड्स के हवाले से हर वार्ड और यूनियन काउंसिल के अंदर जो है वो आवाम को हंगामी बुनियादों के ऊपर तैयार कर दिया जाए कि आज शाम जब ये खबर आएगी कि किस मकाम पर और किस तारीख से या किस दिन से ये एहतजाज शुरू होना है तो पूरे पंजाब के अंदर ये एहतजाज शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पे अपने जो कारकुनान हैं उनको ये कॉज दे दी हैं और तमाम सोशल साइट्स के ऊपर ऑफिशियली इसकी अनाउंसमेंट भी कर दी गई है। और इस वक्त पंजाब के अंदर ये बाकायदा तौर पे जो मेरे पास इत्तलात है कि छोटी मोटी जगहों पर, इन सतहों पर जाकर अब मीटिंग्स शुरू हो गई हैं बहुत सारी जगहों पर। इस हवाले से कारकुनान भी मौजूद हैं, उम्मीदवार भी और सपोर्टर्स भी मौजूद हैं। चूंकि एक शॉर्ट नोटिस होगा, शॉर्ट नोटिस के बाद बाकायदा तौर पे ये जो धांधली पंजाब के अंदर की गई है बड़े ही कहूँगी बुरे तरीके से की गई है और जिसके अंदर पीटीआई के ऑलमोस्ट मैंडेट को वो कहते हैं कि छुरा फेर देना या ज़िबा कर देना, वो सूरत हाल पंजाब में हुई। और पंजाब के अंदर जिस तरह से पंजाब पुलिस ने अपना रोल प्ले किया और धांधला जिस तरह से हुआ, जिस तरह से बैलेट बॉक्सेस उठाए गए, जिस तरह से ज़बरदस्ती वोटर्स की बजाय जो है वो नकाबपोश खवातीन ने वोट डाले, ढेरों ढेर वोट डाले, ये सारी वीडियोस हमारे पास मौजूद है, तमाम सहाफ़ी लोगों के पास मौजूद है, पब्लिक के पास ही मौजूद है, सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। तो इसी की बुनियाद पर चूंकि अवामी मैंडेट चोरी हुआ है तो इसीलिए अवाम ही निकलेगी अपने वोट का हक वापस लेने के लिए। ये तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है। इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो भी एहतजाज करने जा रही है और वो उनकी जो एहतजाज की लाइन है वो सिंध के अंदर है,
उन्होंने भी इंतखाबी नताइज को जो है वो तस्लीम करने से इनकार कर दिया, मुस्तरद कर दिया। जमात इस्लामी ने भी मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी है। जमात इस्लामी भी एहतजाज करने जा रही है। इस वक्त सिवाय मुस्लिम लीग नून के तमाम सियासी जमातें बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती हैं कि इस इलेक्शन के अंदर इंतखाबी नताइज जो हैं वो तब्दील हुए। अवामी मैंडेट चाहे वो किसी भी सियासी जमात से मुताल्लिक था, उसको तस्लीम नहीं किया गया, और इन्हीं बुनियादों के ऊपर जो है वो शदीद तरीन एहतजाज का सिलसिला गालिबन आज से शुरू हो जाएगा। और आप देखेंगे इसमें सिवाय मुस्लिम लीग नून के तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपना हिस्सा डालेंगी। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात है। मैं और जो अमेरिका है, या मैं कहूँगी कि दीगर गैर मुल्की मुबसरीन भी आए थे, उन्होंने भी जो अपनी रिपोर्टिंग की वो अभी भी एहतजाज के हवाले से रिपोर्ट हो रही हैं चीज़ें कि पाकिस्तान के अंदर मैंडेट को जो चुराया गया है उसके ऊपर एहतजाज हो रहा है, और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा संगीनी का सामना करना पड़ सकता है। अब ये जो संगीनी का सामना बैरूनी दुनिया से हो रहा है, इसके नतीजे में पाकिस्तान में बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं, और उन तब्दीलियों का आगाज़ मैंने स्टार्ट पे जो आपको आगाज़ पे व्लॉग के बड़ी अहम खबरें दी हैं, ये सारी वो तब्दीलियां हैं जो गैर मुल्की मुबसरीन की रिपोर्टिंग और जो बैरून मुल्क के अहम सरबराहान या अहम रहनुमाओं की तशवीश के ऊपर हुई हैं। ये सारी वो उसका पेश खैमा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ी ही ज़बरदस्त और बेहतरीन खबरें आ रही हैं। उसमें जो सबसे अहम खबर ये है कि पीटीआई के हवाले से रिलीफ तमाम जगहों पे हमें नज़र आ रहा है। रिलीफ तो मैं नहीं कहूँगी, आप ये कह सकते हैं कि अवामी मैंडेट जो है उसको तस्लीम करने के जगह जगह पर हमें ऐसे इशारे मिल रहे हैं। और इमरान खान साहब ने ये साबित कर दिया है कि अवाम का एक एक वोट कीमती है। कल तक या इस इलेक्शन से पहले तक, या एक दिन पहले तक, या एक घंटे पहले तक भी अवाम के अंदर ये राय बनाई गई थी कि आप अपना वोट डालें या ना डालें, जहां से इशारा होगा हुकूमत वहीं की बनेगी। मगर इमरान खान ने लोगों के इस अकीदे को मजबूत किया कि आपका वोट कीमती है, बेहतरीन है, और आपने वोट डालना है। फिर आप देखिए आपके वोट की ताकत क्या, और अवाम ने जब अपना वोट डाला है उसकी ताकत का अंदाजा इस वक्त हमारे सामने है कि एक जमात जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसको दबाया भी गया, उसको दबोचा भी गया, उससे डराया भी गया, मगर उनके वोटर्स के वोट ने उसको इतना मजबूत कर दिया कि इस वक्त जो है वो पीटीआई की जीत के हवाले से उनके जो मुखालिफिन है वो भी तस्लीम कर रहे हैं, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि जो उनकी हिमायत याफ्ता पीटीआई के लोग थे वो बहुत बड़ी तादाद में जीते हैं। एक और बड़ी अहम खबर है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वजारत उज़्मा के लिए उमर अयूब साहब को जो है वो नामजद कर दिया। उमर अयूब साहब जो हैं ये एक बेहतरीन आदमी है। पहले दिन से ऑनवर्ड इमरान खान साहब के साथ ये बड़े सपोर्टिव रहे, इमरान खान साहब के बहुत करीबी हैं और इमरान खान साहब के फैसलों में शामिल रहे। उमर अयूब साहब ने अपनी वफादारी को साबित किया और बेहतरीन और साबित कदम भी रहे। अभी इमरान खान साहब ने जो डयाला जेल से एक अपनी वजारत उज़्मा के लिए नामजद किया उम्मीदवार को, वो उमर अयूब साहब हैं। और इसके अलावा ओपोजिशन लीडर के हवाले से दो नाम सामने आए हैं। एक तो सब लोग बात कर रहे हैं कि शेर अफजल मरवत साहब ओपोजिशन लीडर हो सकते हैं, मगर जो दूसरा नाम है वो बैरिस्टर गौहर साहब का भी नाम है। बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, इन दोनों के हवाले से दिलचस्प सूरत हाल मैं आपके सामने रखती हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब राब्ता किया तो मरवत साहब का ये क्लेम है कि जिस दिन ये प्रेस टॉक हुई तमाम सियासी जमातों की, उस दिन रात 11 बजे तक 3 मुख्तलिफ जरियों से आसिफ अली जरदारी साहब ने मुझसे राब्ता किया। लेकिन जो एक अहम बात है वो ये है कि बैरिस्टर गौहर चौधरी एतजाज एहसन साहब के साथ काम करते रहे, उनके अंडर काम करते रहे, उनके चैम्बर में काम करते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत कराना भी एतजाज साहब का ये अमल दखल था इसमें कि गौहर साहब पीटीआई के अंदर चले जाएं। और बड़े लोगों ने जब बैरिस्टर गौहर चेयरमैन बने थे, कायम मकाम चेयरमैन बने पीटीआई के, तो उस वक्त भी ये कहा कि इसमें एतजाज एहसन साहब का बड़ा रोल है और एतजाज एहसन साहब को पता है कि उनकी वफादारी पीटीआई के साथ रहेगी। और एतजाज एहसन साहब जो है वो इमरान खान साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं, गो कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। तो अगर आसिफ अली जरदारी ने या पीपल्स पार्टी ने राब्ता करना होता तो एतजाज एहसन के जरिए बैरिस्टर गौहर साहब से किया जाता, शेर अफजल मरवत साहब से ना किया जाता। ये अभी एक गुत्थी है जिसको सुलझना बाकी है। मगर अगर बेहतरीन ऑपोजिशन लीडर देखा जाए तो इमरान खान जो अपनी परछाई समझते हैं वो शेर अफजल मरवत को समझते हैं, और उनकी हमेशा से सियासत जो है वो एक हार्ड लाइनर की रही है, और अली अमीन गंडापुर भी उसी हार्ड लाइन के एक मुसाफिर में नजर आते हैं। शेर अफजल मरवत साहब भी जो है वो इमरान खान साहब की कॉपी हैं, बिल्कुल उनके फैसलों में नजर आता है, उनकी परछाई उनके अंदर नजर आती है
کہ جس طرح سے وہ ہارڈ لائنر ہیں اور اپنی جگہ پر وہ قائم رہتے ہیں، اپنے اصول کے وہ پکے رہتے ہیں، عمران خان صاحب کو میرا خیال میں ایسے ہی اپوزیشن لیڈر کی ضرورت ہے، اور جو بظاہر ہمیں شیر افضل مروت صاحب میں نظر آ رہا ہے۔ اب ایک اور چیز ہے، صبح سے یہ خبر چل رہی ہے کہ اسد قیصر صاحب کے بقول، جو اسد قیصر سے منسوب کر کے بیان چلایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس بات چیت کے لیے خود کو رضامند ظاہر کیا ہے، یا وہ راضی ہیں اس بات پہ کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت کر لے۔ ابھی کچھ دیر پہلے بیرسٹر سیف صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، جو پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے، یہ ایک فیک نیوز ہے، جھوٹی خبر ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ اگر تو یہ ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ آصف علی زرداری کے ساتھ وہ بات چیت کے لیے راضی ہو گئے ہیں، یہ راضی نامہ کن شرائط پہ ہوا یہ پہلے دیکھنا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے ساتھ اور ایم کیو ایم کے ساتھ، یہ تین ایسی جماعتیں ہیں جن کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ان سے میری بات چیت نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ اچانک کا راضی نامہ کیوں ہوا؟ اور اس کے علاوہ جس میں ایک اور مثبت چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے اوپر کاٹا لگا کے عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ ٹک مارک کر دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے ہاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور نواز شریف صاحب کے لیے ہمیں نہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ممکنہ طور پہ ایک قومی حکومت تشکیل پا سکتی ہے اگر عمران خان صاحب اس چیز کے لیے راضی ہیں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بات کریں گے، تو ایسی صورت میں ایک قومی حکومت ہوگی۔ مگر قومی حکومت میں کن کن جماعتوں کے لوگ شامل ہوں گے یہ بھی دیکھنا ہے، کیا تمام سیاسی جماعتوں کے لوگوں کے ساتھ عمران خان صاحب چلنا پسند کریں گے، اس چیز کے اوپر راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو عوام کا جو مینڈیٹ عمران خان صاحب کو ملا ہے کہ ہم چوروں کے ساتھ بات نہیں کریں گے، اور ان چور پارٹیوں میں ایک پیپلز پارٹی کا نام بھی عمران خان صاحب لیتے ہیں، تو عوام کا جو مینڈیٹ ہے یا عوام کا جو ویژن ہے یا عوام جو عمران خان صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے اس کو کتنی ٹھیس پہنچ سکتی ہے، پاکستان پی ٹی آئی کو کتنی ٹھیس اس سے پہنچ سکتی ہے، اس کے یہ بھی دیکھنا باقی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ایک چیز نظر آ رہی ہے، اور بڑے سینئر سیاستدان ہیں، بڑے سینئر ایسے تجزیہ کار ہیں جو اس بات کے اوپر قائم ہے کہ نون لیگ کو مناسب یہی ہے کہ اپنی مستقبل کی سیاست کو بچانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آصف علی زرداری صاحب یا پی ٹی آئی مل کے ایک حکومت بنا لیتے ہیں تو ایسی صورت میں نون لیگ کے لیے زیادہ آسانی ہے۔ مگر اس وقت ملک کا جو بحران کی حالت ہے، معیشت کی جو حالت ہے، اگر ایسے میں بھی مسلم لیگ نون اپنی حکومت قائم رکھتی ہے تو ایسی صورت میں ان کا مستقبل بالکل ویسا ہی ہوگا، اور جس کی طرف رؤف کلاسٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ان کا مستقبل بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے اس وقت مسلم لیگ خاف کا ہے۔ اب یہ ظاہر کرتا ہے نون لیگ کے اوپر کہ وہ مستقبل کی مضبوط سیاسی جماعت بن کے رہنا چاہتی ہے، یا وہ صرف ایک 10-12 سیٹوں پر مشتمل ایک پریشر گروپ بننا چاہتی ہے، یہ ابھی مسلم لیگ نون کا فیصلہ ہے۔ نواز شریف صاحب کے حوالے سے شہباز شریف صاحب جو ہیں، ان کا جتنا بھی کیمپ تھا وہ سارے کا سارا یہ الیکشن جیت گیا۔ نواز شریف صاحب کا پورا کیمپ جو ہے وہ اس وقت الیکشن ہار گیا ہے، اور جتنی بھی بڑی بڑی سیٹیں ہاری گئی ہیں وہ سارے کے سارے نواز شریف صاحب کے ساتھی تھے، نواز شریف صاحب کے سپاہی تھے۔ ابھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس جانا چاہتے ہیں، اور نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی لوگ ہیں جو انہیں مشورہ دے رہے ہیں کہ میاں صاحب آپ واپس چلے جائیں۔ ایسی صورت میں اگر نواز شریف صاحب واپس چلے جاتے ہیں تو ان کا واپس آنا بھی ضروری ہوگا۔ لندن جانا تو پڑے گا مگر واپس آنا اس لیے ضروری ہوگا کیونکہ مریم بی بی جو ہیں وہ بیانات کی حد تک تو کافی زیادہ تیز ترار ہیں، مگر ایڈمنسٹریشن کا جب معاملہ آتا ہے تو اس میں مریم نواز کو اپنے والد گرامی کی سپورٹ چاہیے ہوگی۔ نواز شریف صاحب کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ مریم کو بیار و مددگار چھوڑ کے چلے جائیں اور وہاں سے بیٹھ کے مریم بی بی کو مشورے دیں، کوئی ان کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھائیں۔ مریم بی بی کو یہیں پر پاکستان میں شہر لاہور کے اندر ہی پنجاب میں میاں نواز شریف صاحب کی ضرورت رہے گی، اور اگر نواز شریف صاحب چلے جاتے ہیں تو یہ نوشتہ دیوار ہے کہ اس وقت شہباز شریف صاحب اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز، ان دونوں کے پاس ایڈمنسٹریشن کا جتنا تجربہ ہے، نہ نواز شریف صاحب کے پاس وہ تجربہ موجود ہے اور نہ ہی مریم بی بی کے پاس وہ تجربہ موجود ہے۔ تو اس لیے نواز شریف صاحب اگر چلے بھی جاتے ہیں تو اب ان کے اوپر لازم ہو گیا ہے کہ وہ پاکستان واپس مریم نواز کے لیے ہر صورت آئیں گے۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی ہمیشہ سے ٹیم کا حصہ رہے، اور اسحاق ڈار پہ بہت تنقید ہو رہی ہے معیشت کے جو حالات ہیں۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تو شہباز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو ایسی صورت میں اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ وزیر خزانہ نہیں رہیں گے، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کے جتنے بھی فیصلے ہوتے رہے معیشت کے حوالے سے وہ کچھ زیادہ اچھے تجربات میں تبدیل نہیں ہوئے، تو اسی لیے اسحاق ڈار صاحب کے اوپر بھی ایک بہت بڑا کانٹا لگ چکا ہے ان کیس اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان بن جاتے ہیں۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ بہت بڑی بڑی یہ چیزیں ہیں ساری اور بہت سارے معاملات ہیں، مگر ایک اچھی خبر، ایک خوشائند خبر اور بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ماضی میں پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمنٹ سے جو استعفے دیے، اسمبلیوں سے جو استعفے دیے، اس کی وجہ سے انہیں ایک اپوزیشن کا رول پلے کرنے میں مشکلات کا سامنا رہا۔ مگر اس وقت اچھی اور خوشائند بات یہ ہے کہ پوری پی ٹی آئی اس بات پہ متفق ہے کہ پارلیمنٹ سے اب وہ مستعفی نہیں ہوں گے، چاہے ان کی سیاست احتجاج کی ہو، سڑکوں پر ہو یا پارلیمنٹ کے اندر ہو۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ استعفے دینا ہماری غلطی تھی، مستعفی ہمیں نہیں ہونا چاہیے، اور مستعفی ہوئے بغیر، استعفے دیے بغیر وہ اپوزیشن میں بھی اگر رہتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی وہ اپنی جو ایک لیگل بیٹل ہے، جو اپنی قانونی جنگ ہے، وہ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے لڑیں گے۔ یہ وہ خوشائند خبر ہے میرا خیال ہے، جس سے پاکستان بحرانوں سے بہت جلد نکل سکتا ہے۔ مجھے اجازت ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔